Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. Guys, अभी इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 1 लाख का मार्क टच करेगा या प्लंक बैक करके 30,000 का लेवल टच करेगा? ये क्वेश्चन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रॉफिट्स बुक करके बाहर भाग जाना चाहिए, ये डर लोगों को सबसे ज्यादा सता रहा है, चाहे वो लोग इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। इसका रीजन पता है क्या है? एशिया का जो सबसे पुराना मार्केट है, सेंसेक्स है, वो क्या है? इंडियन स्टॉक मार्केट। और इसने पिछले 2 साल में 2 रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। इसको और डिटेल में देखते हैं। 1957 31 अगस्त को बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था अंडर सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट। तो 1957 से 2020 50 से 60 साल में सेंसेक्स ने टच करा 30,000 का लेवल, राइट? और 30,000 से 60,000 इसने टच कर लिया सिर्फ 2 साल में, 2020 से 2022 में। पहला रिकॉर्ड ब्रेक करा सेंसेक्स ने 2020 में 50,000 का लेवल टच करके, और सेकंड रिकॉर्ड ब्रेक करा 2021 में 60,000 का भी लेवल क्रॉस करके। तो ये जो 2 सालों में एकदम से तेजी आई है मार्केट में, इसकी वजह से लोगों में ये डर है कि अब मार्केट वापस से नीचे जाएगा, एक बहुत ज्यादा अब्रप्ट ग्रोथ की वजह से, ओवर वैल्यूएशंस की वजह से, या फिर और फर्दर आगे जाएगा और 1 लाख का मार्क टच करेगा। क्या हम फोरकास्ट कर रहे हैं और उसका क्या रीजन है, क्या रैशनल है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या हमें करना चाहिए, एंड एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड वाइड एंड बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट की इस बारे में क्या व्यू है, और उनका इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या पोर्टफोलियो है, क्या होल्डिंग है, कौन से स्टॉक्स, कौन सा सेक्टर, कितना परसेंटेज उनके पास है, ये सारी चीजें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने जो वो पोर्टफोलियो एज इज उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी डिस्कस किया है। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए, नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए सब्सक्राइब। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तब भी सब्सक्राइब का मैसेज करके मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्रिस्टोफर वुड इज द इकोनॉमिस्ट जिसके बारे में मैंने बात करी। ही इज ग्लोबल इक्विटी हेड इन जेफरीज। उनका व्यू और मेरा व्यू इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स के लिए काफी सिमिलर है। हम दोनों को लगता है कि अगले 5 से 10 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 1 लाख का मार्क टच करेगा। ये मैं अपने पहले भी कई वीडियोस में बोल चुकी हूं, इसके रीजंस बता चुकी हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर वुड के रीजंस विद प्रॉपर डेटा, ऑल्सो उनकी क्या शेयर होल्डिंग है वो भी हम देखेंगे। तो प्लीज क्रिस्टोफर वुड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रिस्टोफर वुड जेफरीज ज्वाइन करने के पहले फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थे, एंड जापान की इकोनॉमी पे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें जो 80s में अब्रप्ट ग्रोथ हुई थी जापान इकोनॉमी में, और फिर 90s में जो डिसरप्शन हुआ था, ये बबल फूटा था, उसको एक्सप्लेन किया गया था बहुत अच्छे से। उसके बाद एक ग्रीड एंड फियर नाम का वीकली है जो वो पब्लिश करते हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो 2026 तक 1 लाख का मार्क टच करेगा। अब उसके पीछे रीजंस क्या दिए हैं वो देखते हैं, बट उसके पहले उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुली इस चीज को कैप्चर करा है। ही रोट कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो हमेशा से ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर्स की बहुत अच्छी फर्स्ट चॉइस थी, बट अब वो टाइम आ गया है जब ग्रोथ को सुपरसीड करेगी ओवर परफॉर्मेंस। मतलब ग्रोथ तो अभी तक मिल रही थी, लेकिन अब आउट परफॉर्म करने वाले हैं सारे स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अब ग्रोथ से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस के लिए, मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और इसीलिए जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है जिन्हें इन्वेस्ट करना है फॉर ग्रोथ, फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, उनके लिए इंडियन स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नाउ। Now let's see what reason he is giving behind this. So अगर आपने कभी भी अगर आप बिजनेस में हैं या फिर आप फाइनेंस में हैं, आपने ये चीज देखी होगी, हम जो फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं किसी भी कंपनी का या किसी का भी, तो हम बेसिस पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर फोरकास्ट रिपोर्ट बनाते हैं, राइट? तो सिमिलरली इंडियन स्टॉक मार्केट की जो पीछे की पास्ट परफॉर्मेंस है, उसके 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे फ्यूचर फोरकास्ट उन्होंने किया है। फर्स्ट है अर्निंग पर शेयर, दैट इज इंडियन स्टॉक मार्केट इज अचीविंग 15% अर्निंग पर शेयर
उन्होंने ये एज्यूम करा है कि अगर अगले 5 साल तक इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 15% अर्निंग पर शेयर अचीव करता है प्लस एवरेज मल्टीपल ऑफ 19.4 मेंटेन करता है, तो डेफिनेटली 2026 एंड तक सितंबर दिसंबर के बीच में सेंसेक्स शुड अचीव 1 लाख लेवल्स. दिस इज व्हाट ही सेज. नाउ इफ वी गो फर्दर, इफ वी डिग मोर फर्दर, जो अभी बजट 2022 आया है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि मार्केट्स में जो स्टॉक्स अवेलेबल है वो ओवरवैल्यूड है. डिस्पाइट दिस ओवरवैल्यूएशन, जो टैक्सेस में ऑगमेंटेशन किया गया है, जो कैपेक्स को पुश किया गया है, ये सारी चीजें जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में रेजिलियंस को बढ़ा रही है. लोगों को अभी भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर कुछ दिख रहा है तो वो स्टॉक्स दिख रहे हैं. लेकिन ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, एंट्री लेवल्स इज इंपॉर्टेंट. ये सारी बेसिक्स चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये इन्वेस्ट करते हुए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अभी भी बेनिफिट हो रहे हैं और अभी भी ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है. इसके अलावा द अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट फॉर MSCI इंडिया इंडेक्स इज 20.3 अगेंस्ट 11.3 ऑफ एशिया दिस ईयर. हाउसिंग साइकिल जो पिछले 7 से 10 साल से बहुत ज्यादा स्लो, बहुत स्लैग में चल रहा था, वो वापस रिवाइव कर रहा है. जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं उसको भी विथस्टैंड कर लेगा और ये बहुत सारे सेक्टर्स को रिवाइवल देगा. बीट हाउसिंग सेक्टर, बीट हाउसिंग लोन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑल द कमोडिटीज विच आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाउस, जैसे पेंट इंडस्ट्री, सीमेंट, बहुत सारी चीजों को ये रिवाइवल देगा जो बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहे थे. सो एज आई ऑलवेज से, सी स्टॉक मार्केट में आपको यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक. हर कंपनी, हर सेक्टर हमेशा परफॉर्म नहीं करता. so that is why you have to be very particular while you're selecting the scripts and while you are exiting the scripts. के अलावा now there are 2 more global things which are happening. एक ये है कि जो फेड है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, टेपरिंग करने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस कोविड. सबने रेट, इंटरेस्ट रेट वगैरह कम कर दिए थे. बट नाउ समहाउ क्रिस्टोफर वुड बिलीव्स कि ये जो इन्फ्लेशन वाला प्रॉब्लम है ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया. इंडिया ऑन द कॉन्ट्ररी वुड बी बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दिस. क्यों? क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड कि इंडिया में इन्फ्लेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं है एज कंपेयर्ड वेस्टर्न कंट्रीज. वहां पे ज्यादा महंगाई और ये सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली वहां के इन्वेस्टर्स क्यों हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, जो ऑयल के रेट्स बढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट को मिलने वाला है और ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट. ही कैटेगोरिकली मेंशन एंड दिस हिज बिलीफ वुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन हिज पोर्टफोलियो. तो नाउ अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, क्या यू हैव मिस्ड द ट्रेन? मतलब आपको अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था. आप तो ऑलरेडी 30,000 से 60,000 का लेवल आ गया. नहीं, इट्स नेवर टू लेट. अगर आपने नहीं अभी तक करा तो आप आगे की जो ग्रोथ है 60,000 से 1 लाख की एंड 5 से 10 साल से ज्यादा अगर आपको होल्ड करना है, नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट करना है, तो 2 लाख 5 लाख, यू नेवर नो कि क्या लेवल सेंसेक्स टच कर सकता है, राइट? तो आप आगे वाली ग्रोथ को क्यों छोड़ रहे हो अगर आपने पहले नहीं स्टार्ट किया तो? इट्स नेवर टू लेट. सो इफ अगर अभी भी आप ये जो ग्रोथ है जो पिछले 2 साल में हमने देखी है, ये आगे आने वाले 5-10 साल की स्टोरी होने वाली है. तो अगर आप इस स्टोरी में बेनिफिट होना चाहते हो, सिर्फ एक रीडर बन के नहीं रहना चाहते और आप एक अच्छी एडवाइस चाहते हो, तो आप हमारे मल्टी बैगर प्लान्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है वो सही है या नहीं, वो रिव्यू करवाना है पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस, या फिर ट्रेड के थ्रू इनकम कमाना है तो LMS सर्विस, ये कोई भी प्लान ले सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सारे प्लान की डिटेल दी हुई है. लेने के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है कॉल या व्हाट्सएप करके 9821611667 पे, या फिर मेल करना है investopedia.india0@gmail.com पे. सो अगर आप करना चाहते हो अभी आप कर सकते हो. नीचे ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान या मल्टीबैगर प्लान ले सकते हो. परफॉर्मेंस हमारे प्लान्स के आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ. उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी क्रिस्टोफर वुड का पोर्टफोलियो. सो हियर द परफॉर्मेंस ऑन द स्क्रीन. Now let's have a look at Christopher Wood's portfolio. बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में ही इज हैविंग ICICI बैंक, HDFC, SBI, बजाज फाइनेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लिम्बाइट जनरल इंश्योरेंस. वेटेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 7% ICICI बैंक. देन एनर्जी सेक्टर he is having 2 stocks, Reliance Industries and ONGC, and for both of them he has 10% weightage in his portfolio.
रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, DLF लिमिटेड. ऑटो, ओनली वन स्टॉक, मारुति सुजुकी. Infrastructure, Larsen and Toubro. Consumer, Jubilant Foodworks. Material, Tata Steel and Logistic Container Corporation of India. The percentage weightage is there, which you can see. You know, his holding clearly tells about his belief in this stock market and whatever things he talked about. उन्होंने एनर्जी, ऑयल एंड प्राइस के रेट्स के बारे में बात करी, उसके स्टॉक्स उन्होंने ले रखे. उन्होंने रियल एस्टेट, हाउसिंग सेक्टर में रिवाइवल की बात करी, उसके उन्होंने स्टॉक्स ले रखे हैं. सो वट एवर ही हैज सेड, दिस मटेरियल कमोडिटी, टाटा स्टील, एवरीथिंग, बैंकिंग स्टॉक्स, एवरीथिंग ही टॉक्ड अबाउट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन हिज पोर्टफोलियो. सो अगर आप भी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली हमें कॉल कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.